नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनु की आश्रम व्यवस्था के बारे में। मनु का लक्ष्य था कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे और समाज के लिए कुछ सार्थक जीवन व्यतीत करे। इसी उद्देश्य से उसने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की। इस काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया है। मनु ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। मनु ने मानव की जो जीवन की आयु का वर्ष है वो 100 वर्ष निर्धारित किया है और 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में उसने बांटा है। जीवन की जो प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी जीवन व सीखने की कला है। उसके बाद 25 वर्ष की जो अवस्था है वो गृहस्थ आश्रम की है अर्थात पारिवारिक जीवन का काल। इसके बाद के जो 25 वर्ष हैं वो उसके जो भी जीवन काल के अनुभव हैं जिसके द्वारा उसने पीढ़ियों जो भी आने वाली पीढ़ियों को जो प्रशिक्षण करने का कार्य उसके द्वारा किया जाना चाहिए। और जो अंतिम जो अवस्था है 25 वर्ष की उसको उसने संन्यास आश्रम का नाम दिया है, जिसके अंदर व्यक्ति तपस्या और तप के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करता है। मनु के अनुसार इन 4 आश्रमों का विधि विधान निम्न प्रकार से है। पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम। यद्यपि मनु ने इस प्रसंग में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने जीवन के 4 आश्रमों के लिए जो विधि विधान किए हैं उससे ये स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था विशेषतः ब्रह्मचर्य जिसमें शिक्षा प्राप्ति और वेदों का अध्ययन का विधान है केवल पुरुषों के लिए है। उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख कार्य शिक्षा प्राप्ति और वेदों का अध्ययन है। जो भी बालक है उसका पिता उसको गुरु के पास छोड़ देता है लौकिक और वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और गुरु के साथ ही इस ब्रह्मचर्य जो अवस्था है उसके पूरे काल के अंदर वो गुरु के सानिध्य में रहकर ही लौकिक और वैदिक की जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति करता है। इस समय गुरु एक तरीके से उसे संयम पूर्ण जीवन बिताने और उसके चरित्र निर्माण का कार्य करता है, और जो भी बालक है उसको एक तरीके से उसके लिए गुरु का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान उस वक्त माना जाता है। गुरु के प्रति वो पूर्ण सम्मान और उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, उसकी सेवा के लिए तत्पर रहना बालक का कर्तव्य उसमें माना गया है। दूसरी जो आश्रम की व्यवस्था है वो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष की जो अवस्था थी वो ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो 25 वर्ष का जब बालक हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है, उसके बाद का जो आयु में जो अवस्थाएं हैं उसके अंदर व्यक्ति उच्च कुल या श्रेष्ठ कुल से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करता है। गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनु स्मृति में कहा गया है कि जीवन की जो 4 आश्रम हैं वो गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। अतः जो गृहस्थ आश्रम है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी जो आश्रम है उस पर जो अन्य आश्रम है वो आश्रित रहते हैं। एक तरीके से उनका पालन जो पोषण है वो गृहस्थ जो आश्रम के व्यक्ति हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। इस हेतु व्यक्ति परिवार पालन करने तथा अर्थ के उपार्जन की स्थिति को अपनाता है। जो अर्थ उपार्जन का जो उसका कार्य है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ में ये आवश्यक है कि वो किसी को कष्ट पहुंचाकर फिर अर्थ का मतलब अर्थ को इकट्ठा ना करे।
और धन संचय की प्रवृत्ति भी उसमें नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक तरीके से समाज की सेवा का भाव उसके अंदर होना चाहिए। और जितनी वो मेहनत करता है या एक तरीके से धर्म के अनुसार उसे धन कमाना चाहिए। सूद या व्यापार, सूद के द्वारा जो या दूसरे को नुकसान पहुंचा के जो धन कमाया जाता है वो उचित नहीं माना जाता। गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति का जो स्वयं अध्याय का कार्य है वो चालू रहता है। उसका दान देना उसका मुख्य कर्तव्य होता है। और जो तीनों जो आश्रम हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना या उनके पालन की व्यवस्था करना गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर करता है। फिर 50 वर्ष की जब आयु व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसके बाद उसके जीवन का जो काल प्रारंभ होता है उसे वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य एक तरीके से स्वयं अध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल होता है। मनु का कहना है कि इस व्यक्ति वन में उसे चले जाना चाहिए गृहस्थी को छोड़कर। या तो वो अपनी पत्नी के साथ भी जा सकता है, पत्नी को भी ले जा सकता है, या वो अकेला भी मतलब वनगमन उसे करना चाहिए। अब उसे मान अपमान शीत ताप सुख दुख आदि से विरक्त भाव को अपनाना चाहिए, तो इनसे ऊपर उठ जाना चाहिए और सभी के प्रति मैत्री और दया का भाव उसको रखना चाहिए। मनुस्मृति में वानप्रस्थी के लिए इंद्रिय नियंत्रण, अतिथि सत्कार और दानशीलता को वो आवश्यक मानकर चलता है। जीवन का जो अंतिम जो पड़ाव है वो है संन्यास आश्रम। मनु का मत है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, पितृ ऋण और जो ऋषि ऋण है उनसे मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वो नरकगामी होता है। वेदों की विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो एक तरीके से मनु ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है। मनु का मत है कि यदि मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करे और प्रत्येक आश्रम के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो वह निश्चित ही रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। प्राचीन काल में इसीलिए लोग दीर्घ आयु होते थे। धन्यवाद।